नोट्स नोट्स नोट्स, क्या नोट्स बनाना इतना इंपॉर्टेंट है? और अगर इंपॉर्टेंट है तो कैसे बनाएं, कौन बताएगा? इस वीडियो में नोट्स को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हम सब सच से खफा नहीं हैं। हम सबको सब पता चला, जैसे ही हम जैसे ही नेट खोलते हैं, कहीं भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह एक ही बात दिखती है, दिल्ली प्रोटेस्ट या जंतर मंतर। तो आज के स्टूडेंट्स ने ये साबित कर दिया है कि हाँ, वी आर द जेनजी। जेनजी मतलब जेड के आगे कोई और अल्फाबेट ऐड नहीं हो सकता है। ये आज के स्टूडेंट ने साबित कर दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारे फ्यूचर से कि कोई खिलवाड़ को नहीं कर सकता। वो अपने फ्यूचर के लिए खुद लड़ सकते हैं। वो कहते हैं ना कि हक मिलता नहीं है, हक छीनना पड़ता है। तो हम वही कर रहे हैं और कुछ। जितने भी लोग प्रोटेस्ट पे गए हैं ना, गर्ल्स बॉयज, उन सभी को यार दिल से सल्यूट है यार। इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने ये बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब नेता राजा बनने की कोशिश करेगा, तब यही युवा लोग अपने हक के लिए खुद लड़ेंगे। तब इन्होंने एक आर्टिकल 32, इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप सही हो, आपको खुद पे भरोसा है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, तो आप खुलकर आवाज़ उठा सकते हो। उसमें यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि अगर आप कोई मुद्दा उठाते हो तो उसके लिए आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मुद्दा खुद उठा सकते हो, आप खुद लड़ सकते हो। आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है कि अगर सब आपके अगेंस्ट हो जाए। बट वहाँ पे जो लाठीचार्ज हो रहा है ना, ये तो बहुत गलत है। क्या पुलिस वालों को, मतलब बच्चों को मारते हुए भी उनको हाथ नहीं कांपे? वो बच्चे उनको अपने जैसे लगते ही नहीं है। जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा जोश पे आए है ना, वो है यूपी बिहार वाले। या उन लोगों ने तो वहाँ पे खेल मचा रखा है। उन जाते वो पुलिस से पूछते, क्या सर टीयर गैस नहीं है क्या? कि आपने ठीक से कुछ इंतजाम ही नहीं किया है? वो लोग खुद जाके पुलिस वालों से ऐसे पूछते हैं। वाटर कैनन मंगाया गया तो वाटर कैनन उन्होंने वहाँ पे वाटर पार्क बना दिया उसको। तो साफ बोलते हैं कि दिन में लाठी और रात में पार्टी। कुछ लोग तो वहाँ पे मोस्टली सब इंजॉय ही कर रहे हैं। कुछ भी हो, मेरी तरफ से तो भाई फुल सपोर्ट है। मेरी पूरी फैमिली की तरफ फुल सपोर्ट है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे भी मैं यही कहूँगी कि भाई अपना भी फुल सपोर्ट रखना। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सिर्फ एक मुहिम को, जो एक हम लोग ने मुहिम चलाई है एजुकेशन को लेकर। बस चलो भाई, लेक्चर भी देख लो, खाली इतना ही बोलना था कि बस सपोर्ट रखना है फुल। हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति वेलकम टू द सेशन। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का हमारे सेशन। इसका टॉपिक है हाउ टू मेक अ नोट्स। नोट पैसे वाले नोट नहीं, नोट हमारे एग्जाम वाले नोट, कि हमारे एग्जाम के लास्ट मिनट पे काम आएंगे वो वाले नोट। तो नोट्स का दूसरा नाम होता है ब्रह्मास्त्र। क्यों ब्रह्मास्त्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र हमारे एग्जाम के लास्ट मिनट काम में आता है। अब मान लो 2 घंटे में तुम्हारा एग्जाम है, तो क्या दोबारा एनसीईआरटी लेके बैठ जाओगे? नहीं। तो ये ब्रह्मास्त्र हमारे काम आएगा। ये होता है लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए नोट्स हमारे काम आते हैं। बहुत से बच्चे जो कि हैं नोट्स के नाम पे फर्रे बनाते हैं। फर्रे कैसे? पूरी एनसीईआरटी को पूरी की पूरी कॉपी में भरे जा रहे। माने एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी की कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट है, पूरी एनसीईआरटी नहीं। तो क्या करें भाई, सॉल्यूशन क्या है, कैसे करना है? तो हर टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, आप उन लाइंस को अंडरलाइन करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलूँ कि माई नेम इज स्वाति, ठीक है? तो स्वाति क्या बहुत लंबा हो गया। अब मुझे अगर इसे नोट्स में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे? एक छोटा सा वर्ड लेंगे, मैं बोलूँगी माई सेल्फ स्वाति। तो ये होता है नोट्स का मतलब। आप एक लंबी सी लाइन को, एक इम्पॉर्टेंट लाइन को, उसको अंडरलाइन करो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स से। तो चैप्टर डालो, चैप्टर के बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक डालो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की एक लाइन लिख लो। ये होता है हमारे नोट्स को प्रिपरेशन करने का तरीका। तो ये बात हुई उन बच्चों की जो अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं, अपने खुद के नोट बनाना पसंद करते हैं, ठीक है? तो आप वो बच्चे जो कि खासकर आप जैसे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो किसी न किसी बैच में एनरोल होंगे, या यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, या कोई ना कोई यूट्यूब से लेक्चर आपने देखा ही होगा। तो अगर आप कोई भी लेक्चर देखते हैं तो हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में या हर लेक्चर के बाद कुछ पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। अगर आपको हर लेक्चर के बाद ऑलरेडी पीडीएफ नोट ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो आप दोबारा नोट्स बनाकर क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो अब मान लो कि आपका एक चैप्टर है जो कि 5 लेक्चर्स में कंप्लीट हो रहा है। तो 5 लेक्चर के बाद या 5 लेक्चर, एक ही लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ नोट मिल जाएंगे। वो पीडीएफ नोट जो कि ऑलरेडी आपके जो आप टीचर से पढ़ रहे हो, आपके वही टीचर्स आपको बना कर देते हैं। तो आप खुद बनाने से अच्छा आप टीचर्स के ही नोट को कर लो, या तो प्रिंट करवा लो, या फोटोकॉपी करा लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आप खुद जब नोट्स बनाने की कोशिश करते हो तो आपके ऐसे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है और आपके बैकलॉग्स आ जाते हैं। आपके बैकलॉग कैसे बनते हैं? जब आप नोट्स को ही एकदम सुंदर सुंदर बनाने में लगे रहते हो, तो इसीलिए आपके बैकलॉग बच जाता है। सोल्यूशन क्या, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ठीक है? देखना, अब मान लो आपका एक चैप्टर है जो कि कंप्लीट हो रहा है 5 लेक्चर में, आपको मिलते हैं, ठीक है? उस आपको नोट्स जब मिल रहे हैं तो आपको अपने खुद से नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक? फिर उसी नोट को आपको रिवाइज करना है और उसकी फिर
क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको खुद से क्लैरिटी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। जरूरी है कि आप कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस करो। आप चैट जीपीटी से जाके बोलो कि आपको जिस टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए, जिस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए वो आपको क्वेश्चन दे देगा। एमसीक्यूज बेस में चाहिए, एमसीक्यूज बेस में देगा, आप उसको सेलेक्ट करो, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप नहीं चाहते कि आपका बैकलॉग क्रिएट हो तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करो। इन स्टेप्स को फॉलो करके आई गारंटेड कि आपका बैकलॉग कभी नहीं बनेगा। स्टेप देख लो क्या क्या है। पहला स्टेप है आपका अटेंड डेली क्लास लेक्चर। ठीक है, आपको डेली क्लास के लेक्चर अटेंड करने हैं, डेली। ठीक है, पता है वो मुश्किल है कंसिस्टेंट रहना, बट कोशिश करना कंसिस्टेंट रहने का। है आपका पीडीएफ नोट जो कि आपको हर लेक्चर के बाद ऑलरेडी मिल रहे हैं, वो भी ऑनलाइन यूट्यूब पर। आप उन्हें प्रिंट करा लो, और या तो आपको लैपटॉप या आईपैड में ही रहने दो, आप जिससे पढ़ते हो लैपटॉप से, आईपैड से। ठीक है, स्टेप 3 पे आता है आपका रिवाइज द नोट्स। आपको जो नोट ऑनलाइन मिले हैं उसको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, नोट्स को आप चाहे प्रिंट करा लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन कर लेना। ठीक है, और उन नोट को आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको रिवाइज करके जाना है। जो आपको पहली क्लास में जो नोट्स मिले थे उनको रिवाइज करो, और उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास का लेक्चर देखो। चौथा आता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको उसी चैप्टर की या उसी टॉपिक की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैंने बोला ना, आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट कोई स्टेप नहीं है, इतने स्टेप आप फॉलो करोगे आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप नेक्स्ट चैप्टर पे मत जाओ। जरूरी नहीं है कि क्लास लाइव हो रही है तो फिर आप लाइव ही क्लास देखो, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। जब आपका बैकलॉग ही नहीं कंप्लीट होगा, पहले के वाले चैप्टर ही नहीं कंप्लीट होगा, तो आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाके क्या करोगे, वो समझ ही नहीं आएगा आपको, क्योंकि अगला वाला चैप्टर पहले वाले चैप्टर से लिंक्ड होता है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपकी हेल्पफुल रहेगा, कि इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने, क्या गलती करनी है और क्या नहीं। तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना, और कमेंट में ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तब तक ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।